कभी कभी जिंदगी का सबसे बुरा समय ही वो दरवाजा खोलता है जहां से उम्मीद की एक नई किरण झांकती है। तू सोचता है तू टूटा है, पर तू सिर्फ खुद को तराश रहा है, क्योंकि भगवान कभी यूं ही नहीं दुख देता। उसके इरादों में भी कोई बड़ी भलाई छुपी होती है। हर किसी का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर चोट का बदला पत्थर से नहीं लिया जाता। समझदारी का असली मतलब यही तो है, जब इंसान हालात को पहचान कर सही कदम उठाता है, न कि बस भावनाओं में बहकर कुछ भी कर बैठता है। जिंदगी में सबसे सुंदर चीज ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि यह है कि कितनों के चेहरे पर मुस्कान है सिर्फ इसलिए कि तुम हो। क्योंकि सच्ची खुशी वो तो तब मिलती है जब सोच, बोल और कर्म तीनों एक ही राह पर चलें। दुनिया अक्सर उन पर हंसती है जो धोखा खाकर भी किसी का भला करते हैं, पर हकीकत यह है कि वही सबसे ताकतवर होते हैं। जो बुरे अनुभव के बाद भी अच्छाई नहीं छोड़ते, उनकी आत्मा पत्थर नहीं होती, वो तो खुदा की बनाई सबसे मजबूत मिट्टी से गढ़े होते हैं। इरादे अगर चट्टान की तरह अडिग हों तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। कश्तियां डूबती नहीं, डगमगाने वाले इरादे डुबोते हैं। और जब दिल में नेकी हो तो रास्ता बनाने की जिम्मेदारी भी ऊपर वाला ले लेता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोए वो सिर्फ पछताए नहीं बल्कि दिल से रोए। किसी का व्यवहार जानना हो तो उसे इज्जत दो, पर अगर उसकी असल आदतें जाननी हैं तो उसे खुली आजादी दो। और उसकी नीयत बस एक बार कर्ज दे दो। पर अगर वाकई जानना है कि वो इंसान कैसा है तो उसके साथ कुछ वक्त बिता लो। वक्त बहुत कुछ कह जाता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। हर बार तेरे मुताबिक खुद को बदल लूं ये मुमकिन नहीं। मैं भी एक इंसान हूं, आईना नहीं। मेरा भी कोई वजूद है, कोई ज़मीर है जो बार बार समझौते नहीं कर सकता। मौत उन्हीं को डराती है जिनके कर्मों में दाग होते हैं। हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही विश्वास की आग है। जहां मिलन है वहां वियोग भी होगा। यही तो संसार का नियम है। इसीलिए जिंदगी में किसी से अंधा प्यार ना करो, क्योंकि जब तुम आंखें बंद कर लेते हो तो सच सामने से गुजर भी जाए, दिखता नहीं। अत्यधिक प्रेम कभी कभी तुम्हें वो बना देता है जो तुम हो ही नहीं, और बुद्धि को धोखे का खिलौना बना देता है। अनुमान सिर्फ मन की उड़ान है, पर अनुभव जिंदगी का वो सबक है जो बिना बोले सब कुछ सिखा जाता है। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारे बोल और तुम्हारे कर्म एक सी दिशा में चलें, वहीं से सच्चे सुख की शुरुआत होती है। निराश मत हो, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कमजोर तो वक्त होता है, इंसान नहीं। जैसे दीपक तब बुझता है जब तेल खत्म हो जाए, वैसे ही भाग्य भी तब खत्म हो जाता है जब तुम अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेते हो। और सुनो, जिंदगी को हर वक्त परखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस उसे जीना ही काफी होता है। कभी कभी लगता है कि ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को याद रखती है, पर सच्चाई ये है कि इतिहास हमेशा उन लोगों का बनता है जो जिद्दी होते हैं, जो अपने सपनों के लिए दीवाने हो जाते हैं, जो सिर्फ किताबों में इतिहास पढ़ते नहीं बल्कि उसे अपने खून पसीने से लिखते हैं, जो मंजिल तक नहीं रुकते और अगर गिर भी जाएं तो वहां बैठकर रोते नहीं बल्कि उठकर फिर चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी का नाम सांसों से नहीं, अपने नाम से जिंदा रहने से है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ एक धड़कता हुआ शरीर होता है, लेकिन कोई पहचान नहीं होती। और जब वो दुनिया छोड़ता है तो उसके पास नाम रह जाता है, सांसें नहीं। इस नाम और सांस के बीच की जो दौड़ है, उसी को तो जीवन कहते हैं। और इस जीवन को सिर्फ काटने के लिए मत जियो, इसे जीने के लिए जियो। एक दोस्त ऐसा हो जो मेरे बदलने पर भी ना बदले, जो मेरे ना कहने पर भी मेरे साथ खड़ा रहे, वरना तो परछाई भी हां में सिर हिला देती है जब तक सूरज चमक रहा हो। असली रिश्ता वही होता है जो अंधेरे में भी साथ रहे। गलतियां तो हर कोई पकड़ लेता है, लेकिन कोई अगर उन गलतियों को सुधार दे, बस वही सच्चा साथी होता है। और सच्चाई ये है कि दिमाग कोई बर्तन नहीं है जिसे बस भरा जाए, ये तो एक दिया है जिसे अगर जलाया न जाए तो ज्ञान सिर्फ शब्दों में रह जाएगा, समझ में नहीं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं,
ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर बस रास्ता दिखाता है, चलना तो हमें ही होता है। और अगर हम रास्ता ही न पकड़ें तो ऊपर वाले को दोष देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान हर किसी के अंदर छुपा होता है, किसी में अच्छाई बनकर, किसी में सीख बनकर। श्री कृष्ण ने कहा है, हर जीव कुछ खास होता है। मछली अगर जंगल में हार जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, और शेर अगर पानी में डूब जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी ताकत कम हो गई। असल बात यह है कि हर किसी की जगह अलग होती है। हमें सबका सम्मान करना सीखना होगा। माता पिता ईश्वर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देता है। पर मां बाप तो अपने हिस्से का सुख भी हमें दे देते हैं और हमारे हिस्से का दुख अपने अंदर छुपा लेते हैं। पर यही दुनिया कभी कभी एक नींबू की बूंद से दूध जैसा रिश्ता भी फाड़ देती है। अहंकार सबसे खतरनाक जहर है जो रिश्तों को बिना आवाज के तोड़ देता है। टूटे हुए फूल फिर जुड़ नहीं पाते, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर फिर से नए फूल जरूर खिलते हैं। खोए हुए पल कभी वापस नहीं आते, पर आने वाले पलों को हम अपने भरोसे से सजाकर खूबसूरत बना सकते हैं। दुख भले ही भारी हो, पर उम्मीद अगर साथ हो तो दर्द भी कभी कभी रास्ता दिखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी मानसिक ताकत का पहला दरवाजा खोलता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उन्हें अपनाना सीखो। जो स्वीकार कर लेता है वही बदलाव भी ला सकता है। जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे, कुछ सबक बनकर, कुछ दवा बनकर। कोई तुम्हें गिराएगा, कोई थामेगा, पर अंत में जो साथ रह जाएगा वो ना तुम्हारे शब्द देखेगा, ना कामयाबी, वो बस तुम्हारा सच देखेगा। इसलिए जिद रखो, पर बिना घमंड के। सपना देखो, पर नींद में नहीं, खुली आंखों से। भरोसा रखो अपने ऊपर, क्योंकि दुनिया तो वही दोहराएगी जो तुम खुद के बारे में सोचते हो। और याद रखना, सबसे उजली रोशनी वही होती है जो अंधेरे से निकली हो। जीवन हर दिन सिखाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम सीखना चाहें या नहीं। शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? और जवाब तब मिलता है जब भीतर की आवाज कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं, उसे लेकर चिंता करने का मतलब है अपने वर्तमान की शांति को खो देना। ईश्वर ने हमें कर्म करने की आजादी दी है, परिणाम देने का अधिकार नहीं। और जब यह बात समझ में आती है तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। लेकिन यह शांति यूं ही नहीं आती, इसके लिए मन को भी साधना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है। क्योंकि मन अगर भटकेगा तो जीवन भी भटक जाएगा। रिश्तों की अहमियत तब समझ आती है जब वक्त हमें गिरा देता है। कोई हाथ तब थामे जब बाकी सब मुंह फेर चुके हों, बस वही रिश्ता असली होता है। इसलिए सच्चे संबंधों को समय दो, ध्यान दो, और उन्हें केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से निभाओ। और जब बात अहंकार की आती है तो समझ लो कि यह इंसान का सबसे प्यारा दुश्मन है। धीरे धीरे आता है और सब कुछ भीतर से खोखला कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही अहंकार रिश्तों को, आत्मा को और आत्मविश्वास को निगल जाता है। जीवन में संतोष एक ऐसा दीपक है जो हर अंधेरे को थोड़ा कम कर देता है। बहुत कुछ पाने की दौड़ में अक्सर हम वो भी खो देते हैं जो पहले से हमारे पास होता है। और यकीन मानो, सच्ची खुशी वही है जो संतोष से मिलती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं लेकिन सुकून सीमित है। माया का मोह हर किसी को खींचता है, चमकती चीजें, बड़े नाम, ऊंचे ओहदे, लेकिन ये सब भ्रम है, जैसे रेत में बनी महल। मोह अगर ज्यादा बढ़ गया तो पहचान ही मिटा देता है। इसलिए खुद को इतना हल्का रखो कि मोह तुम्हें बांध ना सके। धर्म और सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर यही रास्ता सबसे साफ होता है। जो इस पर चलता है उसे मंजिल भले देर से मिले, लेकिन रास्ता साफ दिखता है और मन साफ रहता है। क्योंकि झूठ के रास्ते पर चलकर मिली जीत भी भीतर कुछ तोड़ जाती है। सेवा और दान, ये शब्द सिर्फ दूसरों की मदद के लिए नहीं, खुद की आत्मा को सजाने के लिए होते हैं। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ मदद करते हो, तब भीतर एक ऐसा चैन पैदा होता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। और सबसे ऊपर विश्वास। विश्वास कि जो हो रहा है
वो ईश्वर की मर्जी है। और जब तुम भरोसा रख लेते हो उस अदृश्य शक्ति पर, तब मुश्किलें भी कम लगने लगती हैं। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम्हारा नजरिया तय करेगा कि तुम्हें वो अनुभव कितना सिखाएगा। हमारी जिंदगी में दुश्मन या दोस्त पैदा नहीं होते, हम उन्हें अपने व्यवहार, घमंड और फैसलों से बनाते हैं। महाभारत इसकी गवाह है। जब अपने ही अपनों को तोड़ते हैं तब शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने को दोष देते रहना चाहिए या तारीफों में डूब जाना चाहिए। बस इतना सीखो कि खुद को सुनना आ जाए। सुनने की कला बहुत कुछ सिखाती है। कभी कभी अपने आलोचकों से भी वो सुनने को मिलता है जो अपने नहीं बता पाते। कहते हैं ना, अगर लंगड़े के साथ चलोगे तो तुम भी लंगड़ाना सीख जाओगे। संगत बहुत कुछ बदल देती है, इसलिए सोचो कि किसके साथ चल रहे हो, किससे सीख रहे हो। गलतियां होना इंसानी फितरत है, पर समझदार वही है जो उन गलतियों से सीख कर अपने भविष्य को बेहतर बना दे। मधुमक्खी की तरह बनो जो सूखे फूल से भी अमृत निकाल लेती है। सीख वही है, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर नजर सही हो तो फायदा हर जगह से निकाला जा सकता है। यही जीवन है, उलझा हुआ, सीधा सच्चा, मोह से भरा और फिर भी ईश्वर की कृपा से संवारा हुआ। हर दिन एक नई किताब है, हर अनुभव एक नया अध्याय। और जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम केवल एक पाठक नहीं हो, तुम खुद ही लेखक हो अपने जीवन के, तब तुम्हारे हाथ में सिर्फ कलम नहीं होती बल्कि अपनी तकदीर भी होती है। कभी अपने मन की चाल को ध्यान से समझा है? ये वही मन है जो हमें ठहरने पर मजबूर करता है, जो कहता है अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर सच तो यह है कि आज तक इतिहास के किसी पन्ने में नहीं लिखा गया कि कोई सिर्फ अपने मन की सुनकर महान बन गया हो। जो सच में आगे बढ़े हैं उन्होंने मन की उलझनों से ऊपर उठकर कदम बढ़ाया है। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा आराम की ओर खींचेगा, लेकिन सफलता आराम से नहीं आती। मन को साधो, क्योंकि अगर मन तुम्हारा मालिक बन गया तो जीवन एक पिंजरा बन जाएगा। एक मां थी, उसने अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान दी। बोली, इसमें गोली है, अगर चला दूं तो तेरा अंत हो जाएगा। बेटा मुस्कुराया, बोला, मां, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्यार करती है। तू कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सोचो, जो मां हमें इतना प्यार करती है, वह ईश्वर जिसने हमें बनाया है, क्या वो कभी हमारे साथ बुरा होने देगा? जो तुम्हें सांसें देता है उसे तुम्हारी हर धड़कन की खबर होती है। उस पर भरोसा रखो। जीवन में कितनी भी कठिन घड़ियां क्यों ना आ जाएं, एक बात याद रखना, जब तुम हिम्मत हारते हो तब भी ईश्वर तुम्हें थामे रहता है। तुम्हारे माता पिता ने जन्म के साथ ही तुम्हारे लिए भविष्य के सपने देखे, तो उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितने सपने बुन रखे होंगे। फिर भी हम डरते हैं, चिंता करते हैं, भविष्य को लेकर घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन शोर मचाता है। मन कहता है, तुम तैयार नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, अब भी नहीं। लेकिन सुनो, अगर तुम मन की अनुमति का इंतजार करते रहे तो जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे। कभी कभी बस उठना होता है और चल देना होता है, बिना पूछे, बिना सोचे। तनाव में मत रहो, हर चीज तयशुदा है, लेकिन तुम्हारा नजरिया उसे आसान या मुश्किल बनाता है। मन को शांत करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा अनुशासन, थोड़ी सहनशीलता और थोड़ा प्रेम। किसी के जीवन में तब तक मत बोलो जब तक वो खुद ना पूछे। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात को याद रखना भी जरूरी नहीं। कुछ बातें भूलना, माफ करना, यही आत्मा को हल्का बनाता है। दूसरों की उपलब्धियों से खुद को मत तोलो। सूर्य और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों का अपना समय होता है। जब वक्त आता है तो हर कोई चमकता है, बस धैर्य चाहिए। दूसरों की जलन में अपना चयन क्यों खोना? जिस राह पर तुम चल रहे हो वो तुम्हारी है, वहां कोई और नहीं चल रहा। ध्यान करो, खुद को परिस्थिति में ढालने की कला सीखो। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है वहां पूरी ताकत झोंक दो। अधूरे काम, टाले हुए वादे, ये आत्मा को थकाते हैं। इसलिए सिर्फ वही काम हाथ में लो जो पूरे दिल से करना चाहो, और ऐसा कोई काम मत करो जिस पर कल पछतावा हो। दिमाग को कभी खाली मत छोड़ो, खाली मन शैतान का घर होता है। और जब मन भर जाए तो बस एक काम करो, सेवा। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो
तब ईश्वर खुद तुम्हारे लिए कुछ करता है। प्रतिशोध नहीं, परिवर्तन सोचो। गिरने पर जमीन को दोष मत दो, ये सोचो कि अगली बार कैसे बचना है। और जो असफलताओं से नहीं घबराते वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ईश्वर कभी तुम्हारा इम्तिहान नहीं लेता, वो तुम्हें केवल मजबूत बनाना चाहता है। और याद रखना, तूफानों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। अगर लक्ष्य बड़ा है तो रास्ता भी कठिन होगा, लेकिन मंजिल की मिठास हर दर्द को भुला देगी। जिंदगी कभी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्तों की पहचान होती है, जब तक मंजिल की धुंध छूटती है, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। और तब समझ आता है यही तो असली जिंदगी थी जो यूं ही हाथ से निकल गई। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से गढ़ता है, सबको एक ही सांसों से जीवन देता है। फर्क बस इतना होता है, कोई बाहर से सुंदर लगता है और कोई भीतर से सच्चा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दुनिया अक्सर बाहर देखती है और भीतर की गहराइयों को समझने का धैर्य सब में नहीं होता। गलत आरोपों से डरो मत, उनसे लड़ो। चांद और सूरज भी ग्रहण झेलते हैं, लेकिन वो फिर भी चमकना नहीं छोड़ते। वक्त का अंधेरा स्थायी नहीं होता। अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो देर सबेर रोशनी तुम्हारी ही होगी। किसी को दिल से चाहा हो और वो तुम्हारी अहमियत ना समझे तो समझ लो वो उसकी बदनसीबी है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। जिंदगी का खेल भी बड़ा अजीब है। मिठाई से शुरू होता है और श्राद्ध की खीर पर खत्म। और मजे की बात यह कि इन दोनों मौकों पर इंसान खुद ये स्वाद नहीं ले पाता। शायद इसी को जिंदगी की विडंबना कहते हैं, जहां हम जीते हैं दूसरों के लिए और जब समझ आता है तब जीने का वक्त ही नहीं बचता। गरीबों के पास उम्मीद होती है कि शायद कल अच्छा होगा और अमीरों के पास डर होता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए। हर किसी के हिस्से की बेचैनी तय है। फर्क बस इतना है कि कोई छत के नीचे सोता है और कोई तिजोरी के ऊपर। हम वो हैं जिन्हें अपनी ही सांसों पर यकीन नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं और फिर टूट जाते हैं जब वही लोग हमारे यकीन की कीमत नहीं समझते। मान लो तुम्हारे सामने एक पहलवान खड़ा है। कोई कहे कि बिना वजह उससे लड़ो, तो क्या लड़ोगे? शायद नहीं। पर अगर वही पहलवान तुम्हारी मां को चोट पहुंचाए तो क्या तब भी नहीं लड़ोगे? नहीं। उस वक्त तुम जान की बाजी लगाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास एक वजह होगी, मुझे अपनी मां को बचाना है। बस यही फर्क होता है वजह और बेवजह में। तो पढ़ाई, मेहनत, संघर्ष, ये सब तब तक बोझ लगते हैं जब तक हमारे पास कोई वजह नहीं होती। जब वजह बनती है तब ये सब पूजा बन जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई वजह है? कोई सपना, कोई माँ बाप की ख्वाहिश, कोई जिम्मेदारी, कोई लक्ष्य? क्योंकि जब वजह मजबूत होती है तब मन खुद लगने लगता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान जब जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं, लेकिन नाम नहीं। और जब वो इस दुनिया को छोड़ता है उसके पास नाम होता है, लेकिन सांसें नहीं। इस सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है यही जीवन है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। ये तुम्हें ऐसे मोड़ पर भी लाती है जहां एक फैसले की कीमत पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। वो मोड़ जहां तुम अकेले खड़े होते हो, न कोई सलाह, न कोई साथ, बस तुम हो, तुम्हारे डर और तुम्हारे निर्णय। और तब समझ आता है कि सबसे मुश्किल होता है खुद के खिलाफ जाकर खुद के लिए सही निर्णय लेना। लेकिन यही निर्णय तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। कभी देर मत करना उस राह पर चलने में जो तुम्हारे दिल को सुकून देती है, क्योंकि रास्ते हमेशा वही नहीं रहते। समय रुकता नहीं और अफसोस जब भी आता है बहुत भारी आता है। इसलिए डर के आगे बढ़ो, दर्द को रास्ता बनने दो और याद रखो, जब तक तुम चलते रहोगे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे चलता रहेगा। कुछ मोती समंदर से नहीं, आंखों के सागर से निकलते हैं, और जो लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं वो बस उनका दर्द नहीं समझते। दुनिया हर चीज का मोल तौलती है। यहां रिश्ते भी तौले जाते हैं और आंसुओं की अहमियत भी नापी जाती है। मगर जो आंसुओं की वजह बन जाए वो कभी भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। भरोसा एक बार टूटे तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो आवाज करता है। परिवर्तन से डरने वाला कभी नई उड़ान नहीं भर सकता, और संघर्ष से भागने वाला कभी मंजिल नहीं पा सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है, और जो सिखाता है
वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी कभी वो लोग भी छिन जाते हैं जिनके बिना जीने की कल्पना तक नहीं की थी, और फिर समझ आता है कदर करना भी एक कला है, और जो इसे नहीं सीखते उनसे ऊपर वाला एक दिन सब कुछ छीन लेता है, शख्स भी और समय भी। जुबान और वह इंसान जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा, इन्हें कभी ना भूलो, क्योंकि किरदार बदले जा सकते हैं, हकदार बदले जा सकते हैं, मगर इंसानियत को मत बदलो। ये दुनिया मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल देती है। सोचो रिश्तों का क्या हाल करती होगी। धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि माँ बाप चलना सिखा देते हैं, लेकिन गिरने के बाद उठना ये तो खुद ही सीखना पड़ता है। कभी कभी एक फिसलती चप्पल को इल्जाम मिलता है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसी चप्पल ने महीनों तपती जमीन, पत्थरों और कांटों से बचाया था। दुनिया ऐसी ही है, जिसे जितना चाहिए बस उतना ही याद रहता है। नाम कमाना पड़ता है, और बदनामी तो लोग खुद कमा के तुम्हें दे देते हैं। और दुख की बात यह है कि वही लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर खड़े थे किसी जमाने में। कभी खुद की कमियों को भी आईने में देखो तो दूसरों को आईना दिखाने की चाहत कम हो जाएगी। इंसान जब खुद से आंख मिलाना सीख लेता है, तब वो दुनिया से नजरें चुराना बंद कर देता है। कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर दिल फिर भी मुस्कुराना भूल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, यही समय होता है जब तुम्हें खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं। सही कहते हैं, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के आने से भी उस एक की कमी नहीं भरती। मन बार बार उसी मोड़ पर लौटता है जहां कभी दिल ठहरा था। किस पर ठहरती है नजर? शायद उस पर जिसने बिना बोले समझा था, जिसे खो देने के बाद भी दिल मानने को तैयार नहीं होता। कभी किसी के चले जाने से वक्त रुकता नहीं, मगर उसकी यादें वक्त में ठहर जाती हैं, और फिर वही यादें बन जाती हैं उस इंसान की असल पहचान। इसलिए जब तक पास है तब तक संभालो, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक रिश्तों को मोल दो। और याद रखो, समय सब कुछ सिखा देता है, मगर कुछ सिखावने बहुत महंगी पड़ती हैं। ये बस नजर की बात होती है। कौन किसका बन जाए ये वक्त और तकदीर ही तय करती है। हर रिश्ता किस्मत से नहीं मिलता, और हर साथ उम्र भर नहीं रहता, मगर फिर भी कुछ लोग दिल में बस जाते हैं, और वहीं से तय होती है जिंदगी की असली उड़ान। किसी के लिए पूरी तरह समर्पित होना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मुश्किल यह है कि क्या सामने वाला उसे समझ पाता है या नहीं। और अगर तुम सच में जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो केवल उन लोगों की कहानियां मत पढ़ो जो सफल हुए, बल्कि उन लोगों को भी पढ़ो जो हारे, गिरे, टूटे, क्योंकि हार के बाद जो समझ आता है वो जीत कभी नहीं सिखा सकती। सफलता की असली कुंजी होती है तड़प। बिना उस बेचैनी के, बिना उस आग के, मंजिल पास होकर भी बहुत दूर रह जाती है। हर कोई चाहता है सफल होना, मगर चाहने से कुछ नहीं होता। जिसके भीतर उस लक्ष्य को पाने की आग सुलग रही हो, वही जलता है, तपता है और एक दिन चमकता है। अपनी नजरें हमेशा उस पर रखो जो पाना है। जो खो गया वो सिर्फ एक सबक था, रास्ते से भटकने की नहीं, रास्ता समझने की वजह। ना किसी की कमी में खुद को खो देना, ना किसी के प्रभाव में अपने आप को मिटा देना। ये जिंदगी तुम्हारी है तो इसे अपने स्वभाव से जियो। और अगर कभी मन टूटा हो, दिल भारी हो, तो उस इंसान की तस्वीर देखो जिसे तुम सच्चा प्यार करते हो। क्योंकि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, वो एक रासायनिक ताकत है जो शरीर में कुछ ऐसा छोड़ता है जिससे टूटे हुए टुकड़े जुड़ने लगते हैं। एक बार एक गुरु से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं जबकि जिंदगी में परेशानियां तो सबके हिस्से में आती हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, हर सुबह सूरज से पहले उठता हूं और ध्यान करता हूं। जो शांति वहां मिलती है उसे पूरे दिन अपने भीतर रखता हूं। यह बात बस ज्ञान नहीं, एक जीवन मंत्र है। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो तब बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। और एक दिन गंगा के किनारे गुरु और उसके चेले स्नान कर रहे थे। वहां पास में एक परिवार आपस में गुस्से में चीख रहा था। एक चेला बोला, गुरुजी, जब लोग पास पास होते हैं तो इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि जब दिलों की दूरी बढ़ जाती है तो आवाज ऊंची हो जाती है, और जब दिल करीब होते हैं तो कानों तक पहुंचने के लिए फुसफुसाहट भी काफी होती है। और जब आत्मा आत्मा से जुड़ती है
तो खामोशी भी संवाद बन जाती है। इसलिए जब कभी गुस्सा आए तो चिल्लाओ मत, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि जो शब्द गुस्से में निकलते हैं वो दिलों को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। जिंदगी कोई तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं है, ये हर दिन लिखा जाने वाला एक पन्ना है और हर पन्ना तुम्हारे हाथ में है। इसे दर्द से रंग दो या उम्मीद से, ये तुम तय करते हो। और हां, एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का डर है, उसी दिन से जीत तुम्हारे बहुत करीब हो जाती है। गंगा के किनारे खड़े कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ एक गहरा दृश्य देख रहे थे। एक परिवार जिसमें हर कोई चिल्ला रहा था, गुस्से में, क्रोध में, एक दूसरे पर बरसते हुए। शिष्यों में से एक ने धीरे से कहा, गुरुजी, जब लोग इतने पास हों तो इतनी तेज आवाज में क्यों बोलते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? गुरु मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। बोले, जब दो दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है ना, तब आवाजें ऊंची हो जाती हैं। तुम सोचते हो कि वो पास खड़े हैं, लेकिन उनके दिल बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए चीखना पड़ता है ताकि शब्द उस दूरी को पार कर सके। शिष्य चुप हो गए। गुरु आगे बोले, लेकिन जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो क्या वो चीखते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। और जब प्रेम और गहरा हो जाता है, तब शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नजरों से बातें होती हैं, और वो भी इतनी साफ कि पूरा दिल पढ़ लिया जाता है। यही तो है सच्चा संबंध। कभी आपने सोचा है, हम गुस्से में क्यों खुद को खो बैठते हैं? क्योंकि उस क्षण हम अपने अस्व से दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है। और यही भूल धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा कोहरा बना देती है जिसमें न रास्ता दिखता है न रोशनी। हर इंसान कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और सच बताऊं, सवाल गलत नहीं है, लेकिन जवाब हम खुद में ढूंढना भूल जाते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं, वह अच्छा हो या बुरा, ज्ञान हो या अज्ञान, प्रेम हो या नफरत, सब हमारे साथ चलता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए अगर जीना है तो प्रेम को पकड़ लो और नफरत को धीरे से विदा कर दो। नफरत आवाज ऊंची करती है, लेकिन प्रेम खामोशियों में भी सुकून भर देता है। प्रकाश की तलाश हो तो खुद को रोशनी की ओर मोड़ो, अंधेरा अपने आप पीछे छूट जाएगा। कई बार हमें लगता है कि किसी के साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है और हमारे साथ सब गलत। पर क्या हमने कभी अपने कर्मों को देखा? क्या कभी खुद को बिना जज किए टटोलने की कोशिश की? जवाब आपके पास है, लेकिन हम अक्सर दूसरों से पूछते रहते हैं। गुरु ने कहा था, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो किसी भी चीज को करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचो, क्या ये काम, ये शब्द, ये फैसला तुम्हारी आत्मा को स्वीकार होगा? 3 सेकंड, बस 3। वो 3 सेकंड तुम्हें गलत राह से बचा सकते हैं। वो 3 सेकंड तुम्हें पछतावे से भी। और अगर उन 3 सेकंड में तुम्हारे भीतर से आवाज आए, रुक जा, ये ठीक नहीं, तो मान लो उस क्षण तुम अपने आप से जुड़ गए हो। हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, अपना स्वभाव, अपनी अच्छाई, अपनी असलियत, और तब हमारे जीवन में एक ऐसा शोर भर जाता है जिसमें हम खुद की आवाज भी नहीं सुन पाते। लेकिन वो आवाज कभी बंद नहीं होती, वो बस धीरे बोलती है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को फुसफुसाकर समझा रहा हो, तू फिर से खुद को पाले, तू फिर से वही बन जा जो तू था। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से गुस्से में चिल्लाओ तो पहले 3 सेकंड अपने भीतर झांको। क्या वो इंसान इतना दूर हो गया है कि तुम्हें उसकी आत्मा तक पहुंचने के लिए चीखना पड़ रहा है, या तुम बस अपने खोए हुए स्वा को ढूंढ रहे हो? याद रखो, शब्द दिल से निकले हों तो कानों तक नहीं, सीधे दिल तक पहुंचते हैं। और वो शब्द जो गुस्से में निकलते हैं अक्सर 2 दिलों के बीच पुल नहीं, खाई बनाते हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, लेकिन उससे पहले बस 3 सेकंड खुद को दीजिए, क्योंकि इन 3 सेकंड में आप तय कर सकते हैं कि आपको गुस्सा चुनना है या क्षमा, नफरत को पकड़ना है या प्रेम को गले लगाना है। यही तो जीवन की असली चाबी है, चयन। हमारे पास हर वक्त दोनों ही विकल्प मौजूद होते हैं, और जो हम चुनते हैं वही हमें आकार देता है। प्रेम में उजाला है, और उस उजाले में ही सच्चा आनंद है। गुस्से में जो जलता है वो सिर्फ दूसरा नहीं, सबसे पहले हम खुद होते हैं। क्षमा से जो ठंडक मिलती है
वह किसी पहाड़ी झरने की तरह सीधी आत्मा को छूती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा मूल क्या है और वो चीजें क्या हैं जो हमें भीतर से जोड़ती हैं। और फिर हम दुनिया को बदलने की सोचते हैं, जबकि बदलाव की असली शुरुआत हमेशा खुद से होती है। हम वही करते हैं जिससे हमें आनंद मिले, क्योंकि दुख सहना कोई नहीं चाहता, लेकिन आनंद केवल भोग से नहीं आता। वह आता है सही चुनावों से, सही सोच से, सही आत्मचिंतन से। हर काम के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। फर्क बस इस बात का है कि हम किस दिशा में कदम उठाते हैं। अगर हम सोचकर चलें, खुद से जुड़े रहें, तो जीवन एक तप बन जाता है, वरना बस भीड़ का हिस्सा रह जाता है। अब सुनिए एक कहानी जो सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जल्दी में फैसले करता है और देर से समझता है। एक बार एक राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा इंसान है जिसे सुबह देख लिया जाए तो पूरा दिन भोजन नहीं मिलता। राजा ने उसे बुलवा लिया और अगली सुबह जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, राजा के दिन की व्यस्तता कुछ ऐसी बढ़ी कि वह शाम तक कुछ खा ही नहीं पाया। गुस्से में तमतमाया राजा बोला, इसकी शक्ल ही मनहूस है, इसे फांसी दी जाए। आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस व्यक्ति ने बड़ी शांति से कहा, राजन, मेरा चेहरा देखकर आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे मौत मिल रही है। राजा ठहर गया। शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और उसे संत की वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये कहानी नहीं, आईना है, जो हमें दिखाती है कि कितनी जल्दी हम दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन खुद को देखने से डरते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखिए। अगर कोई गलतफहमी है और उसे समय रहते दूर नहीं किया गया, तो वह धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है, और फिर रिश्ता चाहे कोई भी हो, वह अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। दूसरा, जो इंसान आपके पास बैठकर दूसरों की बुराई करता है, वो कहीं और बैठकर आपकी भी बुराई करेगा, क्योंकि उसकी आदत है दोष देखना, समाधान नहीं। और तीसरा, पानी की तरह बनो। जो चाहे किसी भी दिशा में बह जाए, अपनी राह खुद बना ले। जो चाहे पत्थरों से टकरा जाए, फिर भी रुकता नहीं, बस बहता रहता है, बिना किसी शोर के, क्योंकि असली ताकत उस इंसान में होती है जो खुद को बदल सकता है, परिस्थितियों से नहीं डरता, जो अपनी सोच की गर्मी में तपता है पर दूसरों को अपनी आग में जलने नहीं देता। जीवन आपको हर रोज एक विकल्प देता है। जैसे रास्ता बाएं भी जा सकता है और दाएं भी, वैसे ही आपका मन, आपके विचार, आपके निर्णय भी या तो अंधेरे की तरफ ले जाएंगे या रोशनी की ओर, लेकिन चुनाव हमेशा आपका होगा। तो अगली बार जब जीवन आपसे कहे अब तू चुन, तो बस 3 सेकंड ठहर जाइए। आप पाएंगे कि वही 3 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। पत्थर मत बनो जो खुद भी कहीं नहीं जाता और दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है, बल्कि बनो उस जलधारा की तरह जो रास्ता न मिले तो खुद बना लेती है और बहती रहती है, बिना शिकायत, बिना शोर। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते, उसके सामने 1 रुपये का सिक्का और 10 पैसे रखते, वो हमेशा 10 पैसे ही उठाता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, कहते पागल को इतना नहीं पता कि 1 रुपया ज्यादा होता है। और यूं ही साल बीतते गए। लेकिन एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने पूछ ही लिया, तुझे सच में नहीं पता 1 रुपया बड़ा होता है? वो मुस्कुराया और बोला, पता है दोस्त, बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन जिस दिन मैं 1 रुपया उठा लूंगा, उस दिन मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लोग मुझे पागल समझते हैं, पर असल में पागल वो हैं जो ये खेल खेलते हैं, और मैं हर दिन उन 10 पैसों से लाखों कमा चुका हूं। ये वही लोग हैं जो हर दिन उसे मूर्ख समझते रहे, पर सच्चाई ये थी कि वे खुद उस मूर्खता के खेल का हिस्सा बनते चले गए। सीख क्या है? बुद्धिमान अक्सर चुप रहता है। मूर्खों की भीड़ में उसकी चुप्पी को लोग उसकी कमजोरी समझ बैठते हैं, पर असल में वो चुप्पी एक सोच है, एक समझ है, जो धीरे धीरे अपना रंग दिखाती है। याद रखो, जो खुद पर यकीन करता है वह झुकता नहीं, जो खुद को पहचानता है वह दिखावा नहीं करता, और जो समय की कीमत जानता है वह दूसरों से तुलना नहीं करता। सफल वही होता है
जो समय को अपने मुताबिक जीना सीख जाए, क्योंकि दुनिया के हर इंसान को एक ही दिन में 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें गुजार देता है और कोई उन्हें गढ़ता है। अगर आप आज हार मान लेते हैं तो सोचिए, क्या आपने जीना सिर्फ आसान राहों के लिए चुना था, या आपको वाकई अपने अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी? सफलता डर के आगे नहीं मिलती, वो तो तब मिलती है जब आप हार को देखकर भी मुस्कुरा दें, जब आप दर्द को देखकर भी चलना न छोड़ें, जब आप गिरकर भी उठें और कहें, अब और बेहतर चलूंगा। इतिहास में उनका नाम नहीं लिखा जाता जो चुपचाप दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, बल्कि उनका लिखा जाता है जो सबसे अलग खड़े होते हैं, चाहे अकेले क्यों ना हो। अब बात एक संत की। एक बार एक शहर के बस स्टैंड के पास एक संत वृक्ष की छांव में बैठे माला फेर रहे थे। एक अंग्रेज वहां से गुजरा, संत को देखा और उसके हाथ में माला देखकर पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अब आप सोच रहे होंगे यह साधारण सवाल है, लेकिन नहीं, जवाब में छुपा था जीवन का सार। क्योंकि संत ने सिर्फ माला नहीं थामी थी, उन्होंने अपने विचारों को, अपने चित्त को थामा था। वो जवाब देंगे, लेकिन उस जवाब से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कब आखिरी बार खुद को थामा था? कब खुद के विचारों की माला फेरते हुए अपनी आत्मा को सुना था? क्योंकि जब दुनिया आपसे पूछेगी तुम क्या करते हो, तो जवाब सिर्फ काम या पेशा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए जिससे आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को जोड़ सके। याद रखिए, कोई आपको पागल कहे तो हंस दीजिए, क्योंकि शायद वो आपकी चुप्पी नहीं समझ पा रहा। कोई आपको कम समझे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी गहराई नाप नहीं सकता। और कोई आपको नकारे तो डरिए मत, क्योंकि आपने अब तक अपनी असली उड़ान भरी ही नहीं है। बाबा वृक्ष की छांव में माला फेर रहे थे, शांत, स्थिर, जैसे कोई नदी अपने प्रवाह में बहती है, बिना किसी आवाज के। तभी वहां एक अंग्रेज उतारा। उसके कंधे पर बंदूक लटक रही थी, चाल में अभिमान और चेहरे पर जिज्ञासा। उसने बाबा से पूछा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बाबा मुस्कुराए और उसी सादगी से बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज ने हंसते हुए कहा, हथियार? ये तो माला है। बाबा ने उसकी बंदूक की ओर इशारा किया, और ये तेरे कंधे पर क्या है? ये मेरा हथियार है, अंग्रेज ने कहा, और अपनी ताकत दिखाने के लिए ऊपर पेड़ पर बैठे एक मासूम पक्षी पर गोली चला दी। पंख फड़फड़ाए, एक पल की चीख, और फिर वह चुप हो गया। पक्षी जमीन पर गिर पड़ा। जिंदगी की लड़ाई हार चुका था। अंग्रेज ने गर्व से कहा, देखा, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा खामोशी से उठे, अपनी माला का एक मन का पक्षी को छुआ और बोले, राम। अगले ही पल जैसे चमत्कार हुआ हो, पक्षी अपनी आंखें खोलता है, फड़फड़ाता है और उड़कर वहीं जा बैठता है जहां से गिरा था। बाबा बोले, और यह है मेरा हथियार। वो अंग्रेज स्तब्ध था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो आत्मा को छूने के बाद होती है। वो बाबा के चरणों में झुक गया और बोला, मुझे भी ये माला चाहिए। और फिर वही माला, वही नाम, वही राम। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, अंतकाल पछताओगे जब प्राण छोड़ने होंगे। और यही वो पल था जब अंग्रेज सैनिक नहीं रहा, वो भक्त बन गया। भक्त श्री राम का। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। लोग सोचते हैं बहस में जीतना ही सफलता है, लेकिन जो वास्तव में जानता है वो बहस नहीं करता। वो बस देखता है, समझता है और चुप रहता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का मौन उसकी सबसे बड़ी आवाज होती है। अक्सर वो लोग सबसे तेज होते हैं जो बाहर से सबसे शांत दिखते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि शब्दों से नहीं, कर्मों से बदलाव आता है। जिन्हें बहस से परहेज है वो आलसी नहीं होते, वो बस वक्त की अहमियत को जानते हैं। अब एक और कहानी सुनो। ये कहानी आपके ही भीतर कहीं छिपी है। आपके पास एक शानदार कार है, चमचमाती, दमदार, तेज। आपका लक्ष्य है मुंबई से दिल्ली पहुंचना, पर कार का ड्राइवर यानी आपका मन बार बार कहता है, अभी नहीं, कल चलते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, समय तो बहुत है। और आप उस ड्राइवर की हर बात मानते जाते हैं। पर क्या आप कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका ड्राइवर खुद मस्ती में है, खुद की आरामगाह में है, और आप जो इस गाड़ी के मालिक हैं बस उसकी बातों में बहते जा रहे हैं। यही मन है, हर बार आपको बहलाता है, बहकाता है
और आपके रास्ते को टालता है। लेकिन जब आप मालिक बनकर निर्णय लोगे, तभी जीवन की यात्रा तय होगी। अपने मन से कहो, मैं अब रुकूंगा नहीं, न बहस में उलझूंगा, न बहानों में फंसूंगा। अब जो होगा वो मेरा संकल्प होगा। हर दिन एक मौका है कुछ बदलने का, हर सुबह एक न्योता है खुद से मिलने का। याद रखिए, जो इच्छा आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वो धीरे धीरे एक दिन आपकी हकीकत बन जाती है। तो सोचिए, आप किसे दोहरा रहे हैं? डर, नकारात्मकता या उम्मीद और विश्वास? कभी कभी लगता है कि लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। लेकिन सच कहूं, जब तुम खुद को पसंद करने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो बाकी दुनिया की पसंद नापसंद बस शोर बन जाती है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सब पीछे छूट जाता है। असली ताकत तब आती है जब तुम आईने में खुद की आंखों में देख सको और कह सको, हां, मुझे खुद पर गर्व है। दुनिया उन्हीं लोगों को इज्जत देती है जो खुद को उस इज्जत के लायक बनाते हैं। बिना मेहनत के, बिना कुछ किए, बस उम्मीद लगाए बैठ जाना कि लोग तारीफ करेंगे, ये बस एक सपना है। और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आंखें खोलकर मेहनत करना ही असली काम है। जो लोग रात को चुपचाप अपने दिल से बात करते हैं, जो नींद से पहले अपने फैसले लेते हैं, वो फैसले अक्सर सही होते हैं। क्योंकि रात में दिमाग शांत होता है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें कोई मिलावट नहीं होती। इसलिए कभी भी उस फैसले पर शक मत करना जो तुमने चुपचाप अपने अकेलेपन में लिया था। कभी किसी ने मुझसे कहा, वो तुझे पसंद नहीं करता। उस वक्त थोड़ी देर को दिल टूटा, थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर दिल में एक मुस्कान आई। अब देखना, मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि दुनिया क्या, वो भी खुद को रोक नहीं पाएगा मुझे पसंद करने से। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कोई पसंद करे या ना करे, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी का अप्रूवल लेना बंद कर दिया है। मुझे बस खुद से इजाजत चाहिए, और वो मैंने खुद को दे दी है। ताकतवर वो नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, ताकतवर वो है जो सही समय पर सही बात सही तरीके से कह दे। बहुत धीरे बोलना भी थका देता है सुनने वाले को, और बहुत तेज बोलना, वो तो जैसे शब्दों को ही मार देता है। इसलिए जब बोलो तो ऐसे बोलो कि सामने वाले को तुम्हारी आवाज ही नहीं, तुम्हारा जज्बा भी महसूस हो। हमारी आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। झूठे बहाने बनाना, बात से पलटना या जिम्मेदारियों से भागना, ये कोई चालाकी नहीं, ये दरअसल खुद को धोखा देना है। और इंसान दूसरों को कितनी बार भी धोखा दे दे, खुद से बच नहीं सकता। काम करो तो पूरे मन से करो, एक समय पर एक ही काम। अगर कोई तुमसे बात करना चाहता है तो उसे पूरी तवज्जो दो, और अगर जरूरी काम में व्यस्त हो तो विनम्रता से समय मांगो। दो नावों पर सवार होकर मंजिल नहीं मिलती, ये पुरानी बात है, लेकिन अब भी सटीक बैठती है। देखो, ये दुनिया आज भी झुकती है, पर सिर्फ उनके आगे जो खुद को झुकाकर मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, जो रोते हुए भी रुकते नहीं, जो थकते तो हैं लेकिन हारते नहीं। दुनिया को फर्क पड़ता है उनसे जो फर्क ला सकते हैं, बाकी तो बस भीड़ है, आती जाती रहती है। और हां, ये जो दिल में तुम्हारा सपना पल रहा है ना, उसे कभी मत छोड़ना। लोग कहेंगे कि ये नामुमकिन है, लोग हंसेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे, पर याद रखना, जो आज हंसते हैं वही कल तालियां भी बजाते हैं। जब तुम खुद को इस काबिल बना लोगे कि तुम्हारा नाम उनकी तारीफों में गूंजने लगे, तो मेहनत करो, इतना कि जब तुम चलो तो तुम्हारे इरादे की गूंज से भी डर लगे लोगों को, और जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी सोच सुनी जाए। खुद से वादा करो तुम रुकोगे नहीं, और अगर कभी डगमगाने लगो तो ये याद कर लेना, तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया है, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर किसी इंसान की बातों में बहाने ज्यादा हों और सच कम, तो धीरे धीरे उसकी बातों की चमक फीकी पड़ जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब लोग उसकी बातों पर तो क्या, उसके चेहरे की तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। वो इंसान फिर अकेले में चुप बैठा सोचता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। झूठ और बहाने से बना रिश्ता कभी टिकता नहीं, और जो भरोसा एक बार टूट जाता है वो लाख कोशिशों के बाद भी वैसा नहीं जुड़ता। ये जिंदगी भी कुछ कुछ वैसी ही है
जैसे एक शर्ट। अगर पहला बटन गलत बंद हो गया तो नीचे के सारे बटन भी टेढ़े हो जाते हैं। फिर चाहे आप कितना भी कोशिश करें, सब कुछ बिगड़ा ही दिखेगा। लेकिन अगर पहला बटन आपने ठीक से लगाना सीख लिया, यानी जिंदगी की शुरुआत आपने ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से की, तो यकीन मानिए नीचे के सारे हिस्से खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाते हैं और वहीं से सफलता की असली शुरुआत होती है। कभी कभी लोग कहते हैं, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, क्या अब तुम टूट गए? नहीं, कोई अगर आपको छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दीजिए, दिल से जाने दीजिए, क्योंकि जो आपका था वो एक दिन लौट कर आएगा, और जो आपका कभी था ही नहीं, उसके लिए खुद को बदलना, रोना या रुकना, ये आपकी खुद की बेइज्जती है। प्यार और सम्मान किसी दुकान से खरीदे नहीं जाते, वो कमाए जाते हैं, और कमाई मेहनत से होती है, खुद को साबित करने से होती है, ना कि किसी के पीछे भागने से। और हां, ये मत भूलो, सबसे बड़ी दवा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है नींद। दवाइयों का काम शरीर के किसी अंग पर होता है, पर नींद वो सीधे आत्मा को छूती है। जब तुम सुकून से सोते हो तब तुम्हारे अंदर की सारी थकान, तनाव और बीमारी खुद ब खुद दूर होने लगती है, क्योंकि नींद में हम सीधे उस कुदरती ताकत से जुड़ते हैं जो हमें नया बनाती है, रोज एक नई सुबह देने के लिए। जैसे स्वामी स्वरूपानंद जी ने किया। उन्होंने सालों तक किताबें पढ़ी, ग्रंथों को रटा, विद्वानों की संगत की, पर जीवन का सच नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर सब छोड़ दिया और कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए, परम सत्य चाहिए। और फिर उन्होंने किताबों की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वो बातें जो सिर्फ कागज पर थीं, अब उनके कर्मों में थीं, और यहीं से वो बदल गए, बन गए युग के सबसे बुद्धिमान इंसानों में एक। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं लिया, उन्होंने उस ज्ञान को जिया। तब जाकर समझ में आता है, किताबों का ज्ञान सिर्फ तब तक काम का है जब तक उसे जिंदगी में उतारा न जाए, वरना वो भी एक बोझ बन जाता है। अगर तुम सालों तक पढ़ते रहो, सोचते रहो, लिखते रहो, लेकिन अपनी सोच को अपने कर्मों में न बदलो, तो चाहे समय कितना भी बीते, तुम वहीं के वहीं रहोगे। क्योंकि फर्क उस इंसान से पड़ता है जो पढ़कर भूल नहीं जाता, बल्कि उस पर अमल करता है, जो किताब से सीखी बात को जीता है, और फिर वो ज्ञान उसकी आंखों में, उसके फैसलों में, उसके चलने के अंदाज में नजर आता है। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। हां, पर सवाल यह है कि तुमने क्या जिया है? क्या तुमने उन सीखी बातों को अपनी जिंदगी में जगह दी है? क्या तुम्हारी सुबह और रात उस ज्ञान से जुड़ी है, या बस किताब बंद करते ही वो सब खत्म हो जाता है? याद रखना, ज्ञान वो नहीं जो सिर में हो, असली ज्ञान वो है जो दिल में उतर जाए और कर्म बन जाए। तभी तो किसी ने सही कहा, बुद्धिमान वो नहीं जो बहुत जानता है, बुद्धिमान वो है जो थोड़ी बातें जानकर भी उन्हें जीता है। तो खुद से एक वादा करो, अब तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, अब तुम करोगे। अब तुम बहाने नहीं बनाओगे, अब तुम सच बोलोगे। अब तुम किसी के जाने से नहीं टूटोगे, खुद को और मजबूत बनाओगे। अब तुम ज्ञान को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, उसे जियोगे। अब तुम ऐसा जीवन बनाओगे जिसे देखकर लोग कहें, हां, ये वही इंसान है जिसने खुद को खुद ही बनाया है। जिंदगी में मानसिक रूप से मजबूत बनना है ना, तो कुछ बातें याद रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ याद रखना काफी नहीं होता, उन्हें जीना पड़ता है, हर दिन अपने अंदर उतारना पड़ता है। सबसे पहले जो बीत गया है उसे बार बार दोहराना बंद करो, पिछला पन्ना फाड़ दो, नहीं तो वही पुरानी कहानी दोहराते रहोगे। जो चला गया उसका कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय तुम्हारी यादों में, और यादें वो या तो सिखाती हैं या फिर रोकती हैं। चुनाव तुम्हारा है, सीख कर आगे बढ़ना है या रुक कर रोते रहना है। हर सुबह उठकर कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखो, मेडिटेशन करो मन से। ये मत सोचो कि इससे क्या होगा, बस खुद को कुछ देर शांत रहने की इजाजत दो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो उसमें नई सोच, नए फैसले और नई ताकत खुद ब खुद पनपती है। और हां, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो, ना रिश्तों से ना हालात से। उम्मीदों का बोझ बहुत भारी होता है, और जब ये टूटता है तो अंदर बहुत कुछ बिखर जाता है। बेहतर है कि तुम उम्मीद रखने के बजाय भरोसा रखो अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर। किसी काम में पहली बार असफल हो गए तो क्या हुआ? पहली बार गिरा बच्चा भी दोबारा चलना सीखता है। डर मत,
गिरना सीख ले, उठना आ ही जाएगा। गलती हो जाए तो खुद को कोसना नहीं है। खुद से नफरत करोगे तो खुद को बदलोगे कैसे? गलतियों से इंसान बड़ा होता है, टूटता नहीं। खुद पर इतनी सख्ती मत करो कि दिल ही हार जाए। उन चीजों पर अपनी एनर्जी मत खर्च करो जो तुम्हारे बस में नहीं है, जैसे मौसम, जैसे किसी का रवैया, जैसे पुरानी बातें। बदल नहीं सकते तो बस स्वीकार करना सीखो, और जो बदल सकते हो उस पर पूरी जान लगा दो। सबकी सुनो, लेकिन फैसला अपने दिल की आवाज से लो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वो कोई और नहीं जानता। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसका रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के नहीं। कम बोलो, ये बहुत छोटी बात लगती है पर बहुत गहरी है। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा बर्बादी, वक्त की, दिमाग की, एनर्जी की। सोचो, समझो, फिर बोलो। जब तुम्हारी चुप्पी भी असर करे तब समझो कि तुम मजबूत बन चुके हो। शांति कहीं बाहर नहीं है, उसे कोई और नहीं दे सकता। वो तो तुम्हारे दिमाग की खामोशी में है। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बड़ी सफलता चाहिए ना, तो फिर यह मत गिनो कि कितने घंटे पढ़े, कितनी देर काम किया। जो बड़े सपने देखते हैं वो टाइम नहीं गिनते, वो बस जी जान से जुट जाते हैं। अगर तुम अभी भी घड़ी देख रहे हो तो यकीन मानो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। बड़ा बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, पागलपन चाहिए होता है अपने लक्ष्य के लिए। और इस दुनिया की शिक्षा व्यवस्था वो तो सबको एक जैसे सांचे में ढालने में लगी है, लेकिन तुम मशीन नहीं हो। हर इंसान अलग है, हर किसी की राह अलग है। अगर कोई क्रिकेटर बनने का जुनून रखता है और उसे अकाउंट्स में घसीटा जा रहा है तो समझ लो उसका सपना मर रहा है। मत मारो अपने सपनों को सिर्फ इसलिए कि दुनिया कुछ और चाहती है। अगर तुम किसी काम में 1000 बार हारने के बाद भी फिर खड़े हो सकते हो तो वो काम तुम्हारा है। खुदा ने तुम्हें उसी काम के लिए भेजा है। और फिर एक दिन एक आदमी एक भविष्य बताने वाली महिला के पास गया। उसने कहा, तुम अमावस तक मर जाओगे, तुम्हारा दिल कमजोर है। वो डर गया, घर आकर सबको बता दिया। लेकिन सोचो जरा, अगर उस वक्त वो खुद पर भरोसा करता, अगर वो ये सोचता कि कोई और उसकी जिंदगी की तारीख तय नहीं कर सकता, तो क्या वो डरता? किसी और के शब्द तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते, तुम करते हो। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी हिम्मत, यही असली भविष्यवक्ता है। अब तुम तय करो, खुद को कमजोर मानकर किसी की बातों में फंसना है या खुद को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई भविष्यवाणी तुम्हें डरा ना सके। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ किसी की कही हुई बात हमारे अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर देती है जो सब कुछ बदल देता है। एक इंसान, एक आम इंसान, बिल्कुल ठीक था, न कोई बीमारी न कोई कमजोरी। लेकिन जैसे ही उसने एक महिला से सुना कि तुम अमावस तक मर जाओगे, तुम्हारा दिल कमजोर है, वो बात उसके जहन में इस कदर बैठ गई कि उसने उस सच को खुद ही अपनी हकीकत बना लिया। उसकी मौत उसी दिन हुई, अमावस को। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस डर था, सोच थी, यकीन था उस बात पर जो सुनी थी। ये कहानी हमें एक सीधी मगर बहुत गहरी सीख देती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद को ये याद दिलाओगे कि तुम कमजोर हो, तुम हार चुके हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यकीन मानो वो सच हो जाएगा। लेकिन अगर हर सुबह, हर शाम, हर सांस में तुम अपने अंदर ये दोहराते रहो कि मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, तो फिर ये दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सोच सिर्फ सोच नहीं होती, वो एक बीज होती है। जैसा सोचोगे वैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपने मन में अच्छे बीज बो, विश्वास के, हौसले के, उम्मीद के, क्योंकि कुदरत का सीधा नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। और जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे मन का नहीं हो रहा तो उदास मत होना, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी तुम्हारे पास नहीं है वो भगवान के पास एक बेहतर पैकेज में रखी हो, बस थोड़ी देरी से। हो सकता है तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं आया हो, लेकिन जवाब लिखा जा चुका हो, बस वक्त आने दो। भगवान जब किसी को किसी ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है तो उसे पहले गिरने देता है ताकि वो उछाल और ऊंचा लगे। यही परीक्षा है। और परीक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम खास हो। और अब आते हैं उस कहानी पर जो दिखने में छोटी सी लगती है, लेकिन उसमें छुपा है इंसानियत का असली चेहरा। सुबह सुबह एक भिखारी दरवाजे पर आया।
सेठ जी बाहर निकले, लेकिन जेब खाली थी। मन में झिझक थी, पर नीयत साफ, कुछ देना था। वो घर गए और बिना सोचे समझे एक बर्तन उठा लाए और दे दिया। वो बर्तन चांदी का था। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई और शोर मचा दिया। क्या कर दिया आपने? चांदी का गिलास भिखारी को दे दिया? जाओ वापस लाओ। सेठ जी दौड़े दौड़े भिखारी के पीछे गए, रोका उसे, पर जो कहा उसमें एक अलग ही गहराई थी। भाई, मेरी पत्नी ने बताया कि यह चांदी का है, इसे सस्ते में मत बेचना। बात में क्या था? सिर्फ चीज की कीमत नहीं, बात थी इंसान की कीमत की। उस भिखारी को चीज दे दी, लेकिन उसका आत्मसम्मान वापस नहीं छीना। कहा नहीं गिलास वापस दो, बल्कि कहा इसकी कद्र करना। उसी वक्त एक मित्र ने पूछा, जब आपको पता चल गया कि यह चांदी का गिलास है, तो फिर वापस क्यों नहीं लिया? सेठ जी मुस्कुराए। शायद बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सिर्फ इतना बोले, क्योंकि उस वक्त मैं दे चुका था। अब वापस लेना मेरे संस्कारों को छोटा करता। यही असली बात है। जिंदगी में जब आप कुछ किसी को सच्चे मन से देते हो, तो वो चीज सिर्फ चीज नहीं रहती, वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। वो दिल से दिया हुआ बर्तन हो या किसी को दिया गया सम्मान, उसे वापस लेना मतलब खुद को गिराना। और अंत में फिर वही बात, आप क्या सोचते हैं, यह तय करता है कि आप क्या बनेंगे। अगर आप सोचते हो कि आप हार चुके हो, तो आप वाकई हार चुके हो। अगर आप सोचते हो कि आप अकेले हो, तो आप वाकई अकेले हो। लेकिन अगर आप हर दिन, हर सुबह, हर तकलीफ के बीच खुद से कहते हो, मैं रुका नहीं हूं, बस थोड़ा थमा हूं आगे दौड़ने के लिए, तो समझ लो आप जीत की राह पर हो। इसलिए सोच को इतना ऊंचा करो कि हालात भी तुम्हारे इरादों के सामने झुक जाएं। तो उस मित्र ने आखिर पूछ ही लिया, जब तुम्हें पता था कि वो गिलास चांदी का है, तब भी तुमने उसे क्यों जाने दिया? सेठ जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था, पर उनकी मुस्कान में पूरी किताब छुपी थी। फिर बोले, क्योंकि मन को यह सिखाना जरूरी है कि वह किसी भी हानि में भी निराश ना हो। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर दुखी होने लगे, तो बड़ी बड़ी मुश्किलें हमें तोड़ देंगी। मन अगर हरा हुआ तो सब हार गया, और अगर मन जीत गया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए मैंने वो गिलास जाने दिया, ताकि मेरा मन उस हानि के डर से आजाद हो सके। क्योंकि जब मन उदास होता है तो शरीर साथ नहीं देता, और जब मन मुस्कुराता है तो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है। पर आज लोग मन से नहीं जीते, दिमाग से जीते हैं। सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। हर दिन, हर घंटे कुछ करने से ज्यादा सोचने में ही बीत जाता है। काम करते हुए भी दिमाग एक अंतहीन बहस में उलझा होता है। क्या यह सही है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग क्या सोचेंगे? अब बताओ, सोच खत्म होगी तब जाकर काम शुरू होगा, फिर तो जिंदगी बस इंतजार ही बन जाएगी। अगर यही दिमाग, यही सोच तुम सीख लो संभालना, तो वही काम जो अब 4 घंटे में होता है 1 घंटे में हो जाएगा, और वही जिंदगी जो अब थकी हुई लगती है एक नई रफ्तार पकड़ लेगी। पर अफसोस, हम सोच को ही अपनी असली जिंदगी मान लेते हैं, उसी में खो जाते हैं, और फिर सोचते हैं सही वक्त आएगा तभी शुरुआत करेंगे। पर सच तो यह है, सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुमने शुरुआत नहीं की, तो अगले 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो, क्योंकि तुम कहोगे अभी मूड नहीं है, बाद में देखता हूं, थोड़ा और सोच लूं। पर क्या वक्त तुम्हारा इंतजार करेगा? क्या वो रिश्ते, वो लोग जो आज तुम्हारे पास हैं, क्या वो कल भी यहीं होंगे? नहीं, जिंदगी चल रही है, लोग बदल रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं, और तुम आज भी उसी सोच में अटके हो। शुरुआत कब करूं? याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख वो नहीं कि तुम हार गए, बल्कि सबसे बड़ा दुख ये होता है कि तुमने शुरू ही नहीं किया। अपने करियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने सपनों के लिए अभी जीना शुरू करो, क्योंकि ज्यादातर असफलताओं की जड़ है काम को टालना। हर बार यह सोचना कि बाद में कर लूंगा, दरअसल कभी नहीं करूंगा की शुरुआत होती है। और फिर एक दिन जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा, तब पछतावा साथ होगा और कहोगे काश थोड़ा पहले शुरू किया होता। जब तक आप अपने जरूरी कामों को टालते रहेंगे, तब तक आप सिर्फ सपने देखते रहेंगे, उन्हें जी नहीं पाएंगे।
जैसे कोई दिन निकल जाए और हम बस सोचते रह जाए, आज नहीं कल सही। पर सच ये है, कल कभी आता ही नहीं। हर बीता हुआ दिन अपने साथ एक मौका लेकर जाता है और हर अगला दिन वही दोहराव लेकर आता है। और जो लोग आपके आज पास हैं वो सब अच्छे लोग हैं, पर तब तक जब तक आप उनकी हां में हां मिला रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक आप उनकी दौड़ में पीछे हैं। पर जिस दिन आपको अपनी रफ्तार समझ आ गई, जिस दिन आप उनसे आगे निकलने लगे, उसी दिन वही लोग बदल जाते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में मत दीजिए। हर दिन आपको दो रास्ते मिलते हैं। एक, मन की बात सुनिए, आराम करो, मोबाइल देखो, थोड़ा और सोचो थोड़ी देर बाद। और दूसरा, मन को चुप कराओ और खुद से पूछो, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। अगर जवाब साफ है तो बिना मन की मर्जी के भी उठो और वो जरूरी काम शुरू करो। क्योंकि याद रखो, मन कभी आपको जरूरी कामों की तरफ नहीं ले जाएगा। वो हमेशा आसान काम चुनेगा, आराम चुनेगा, वही जो कल किया था वही फिर करना चुनेगा। पर जो लोग बदलाव लाते हैं वो मन की नहीं सुनते, वो काम की सुनते हैं। हनुमान जी जब लंका की ओर बढ़े तो रास्ते में मेनक पर्वत ने रोका, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। पर हनुमान जी का जवाब सीधा और जीवन बदल देने वाला था। राम काज किन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक जरूरी काम पूरा ना हो, आराम की बात करना भी गुनाह है। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो काम इस वक्त आपके जीवन को बदल सकता है, वही काम सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगा, वही सबसे ज्यादा टलेगा। पर अगर आपने वही कर लिया तो जो बनोगे वो इस दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। अब कहानी थोड़ा सा मोड़ लेती है। एक चूहे ने हीरा निगल लिया और हीरे के मालिक ने उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को बुला लिया। जब शिकारी पहुंचा तो वहां हजारों चूहे थे। हर कोई एक दूसरे पर चढ़ रहा था, दौड़ भाग, अफरा तफरी। पर एक चूहा था जो एक कोने में शांत बैठा था। शिकारी सीधा उसी के पास गया और उसे पकड़ लिया। हीरे के मालिक ने चौंकते हुए पूछा, इतने सारे चूहों में से तुम्हें कैसे पता चला कि हीरा इसी ने निगला है? शिकारी मुस्कुराया और कहा, जिसके पास कुछ कीमती होता है वो भीड़ में नहीं दौड़ता, वो अलग बैठा होता है, संतुलित, शांत और सचेत। अब सोचिए, आप हर दिन भीड़ में भागते हुए चूहों जैसे क्यों जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर भी कोई हीरा है, पर आपने उसे खुद से छिपा रखा है, क्योंकि आप भी हर रोज उसी भाग दौड़ में शामिल हैं जहां सब दौड़ रहे हैं पर किसी को मंजिल नहीं दिख रही। आपके पास भी कुछ ऐसा है जो दूसरों से अलग है, कोई हुनर, कोई ख्वाब, कोई जुनून। पर वो तभी बाहर आएगा जब आप भीड़ से अलग बैठना सीख जाओगे। और हां, भीड़ कभी मंजिल नहीं देती, वो सिर्फ रास्ता खो देती है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, टालना बंद, आराम की बात बंद, सोचने की जगह करने की शुरुआत। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की होती है जो बिना मन की सुने मन से बड़ा बन जाते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से एक नई शुरुआत होती है, आपकी सोच से बाहर निकलने की और उस मंजिल की तरफ बढ़ने की जो आपके इंतजार में है। शिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत आसान था। जब मूर्ख के हाथ दौलत लग जाती है तो वो सबसे पहले अपनों से दूरी बना लेता है। कभी गौर किया है, जब इंसान कुछ पा जाता है तब वो बदलता नहीं बल्कि असली रूप में आ जाता है। जैसे वो गधा जिसके दोनों तरफ हरियाली थी, घास थी, खाना था, सब कुछ था, पर वो सोचता रहा। कभी दाएं देखता, लगता बाईं तरफ ज्यादा घास है, कभी बाईं देखता, सोचता दाईं तरफ ज्यादा हरी है। और इसी सोच में उसकी पूरी उम्र बीत गई। सोचते सोचते भूखा मर गया। और यही तो हो रहा है हम सबके साथ। 99% लोग पूरी जिंदगी इसी सोच में बिता देते हैं, कहां जाऊं, क्या करूं, ये ठीक है या वो। और जो थोड़ा सा भी चल पड़ा वही कुछ पा गया। आपको किस दिशा में जाना है, ये सवाल किसी और से मत पूछिए, ईमानदारी से खुद से पूछिए। क्योंकि अगर आपने खुद को सही जवाब नहीं दिया तो यकीन मानिए आप जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, आप खुद से धोखा करेंगे, जो सबसे बड़ा अपराध है। मैदान में हारा इंसान वापस लड़ सकता है, पर जो मन से हार गया वो दोबारा उठ ही नहीं पाता। क्योंकि एक बार अगर आत्मा बैठ गई तो शरीर को खड़ा करना नामुमकिन हो जाता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है।
ये न गूंज करता है न चीख, बस सीधा आपके अहंकार को मिट्टी में मिला देता है। पुण्य खत्म होने की आहट नहीं होती, जब खत्म होता है तब राजा भी भीख मांगता है। इसीलिए किसी को कभी छल मत देना, धोखा मत देना, क्योंकि किसी की टूटी हुई आत्मा से निकला हुआ आह कभी कभी आपकी पूरी किस्मत को निगल सकता है। जो अच्छा लगे बात करिए, अपनाइए, पर निर्भर मत हो जाइए, क्योंकि जब आप किसी पर अपनी उम्मीद टिका देते हैं तो आप अंदर से कमजोर हो जाते हैं। अपने उसूलों से समझौता करके तो पूरी जिंदगी काटी जा सकती है, मगर खुद से एक पल भी समझौता हो जाए तो इंसान टूट जाता है। सबसे ज्यादा वजन किसी पत्थर का नहीं होता, किसी बोझ का नहीं होता। सबसे ज्यादा वजन खाली जेब की होती है, जो इंसान को चलने भी नहीं देती। अब सोचिए, पेड़ कैसे कटता है? कुल्हाड़ी से। हां, पर कुल्हाड़ी चलती तब है जब उसके पीछे लकड़ी का हथा होता है। मतलब एक पेड़ को काटने के लिए एक पेड़ का ही हिस्सा जिम्मेदार होता है। बस यही रिश्तों की सच्चाई है। जो लोग हमें तोड़ते हैं वो अक्सर हमारे सबसे करीब होते हैं। और हां, उस इंसान से कभी उम्मीद मत रखो जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध हो। वो कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा, क्योंकि जब सब कुछ मिल रहा हो तो इंसान उसकी अहमियत भूल जाता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक हैं, पर फर्क यह है, शीशा गलती से टूटता है, रिश्ता गलत फहमियों से। और ये दुनिया वो सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से खुश हैं। जो दर्द में हैं उनके तो नंबर भी खो जाते हैं। अब बस इतना समझ लो, हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना भी खरीदो तो भी रूह महक उठती है। और ये जो हमारी नादानी है ना, ये बेमिसाल है। हम अपने अंदर के अंधेरे को जलाते नहीं, बल्कि मंदिरों में दिए जलाकर खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। और जब कोई पूछता है तुझे मिला क्या, तो दिल बस यही कहता है, कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। जिसने खोया वही जानता है, जिसने सहा है वो समझता है। सबक ये कोई मामूली चीज नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा लम्हा पूरी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। अब कौवे और बाज की ही कहानी देख लो। कौवा वो छोटा, चालाक, शरारती पक्षी जिसे हिम्मत होती है बाज के पीछे उड़ने की, बाज की पीठ पर बैठने की, उसकी गर्दन पर वार करने की। लेकिन बाज क्या करता है? वो पलटकर जवाब नहीं देता। वो न झगड़ता है न शोर करता है। वो बस चुपचाप उड़ता है, ऊंचाई की ओर, बहुत ऊंचाई की ओर। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन भी साथ छोड़ देती है, जहां सांसें थम जाती हैं, और कौवा वहीं पर दम तोड़ देता है। ये कहानी नहीं है, ये जीवन का सच है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ कौवे होते हैं जो आपको तंग करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, आपकी मेहनत पर, आपके जुनून पर वार करेंगे। पर अगर आप भी पलटकर जवाब देने लग गए तो आप भी उसी झुंड का हिस्सा बन जाओगे। बस उड़ते रहो ऊंचाई की ओर, क्योंकि जब आप ऊंचाई पर पहुंचोगे तो ये कौवे अपने आप गिर जाएंगे। अब सवाल यह है कि आप कहां उड़ना चाहते हो? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप कौन हो, क्या बनना चाहते हो? नहीं ना? कभी एक बार ठहर कर इन सवालों को खुद से पूछिए कि मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा क्या है, कि मैं अपनी जॉब का कौन सा हिस्सा बिना पैसे के भी कर सकता हूं। अगर मेरे पास सब कुछ हो, वक्त, पैसा, आजादी, तो मैं क्या करना चाहूंगा? बचपन में क्या बनने का सपना देखा था, वो सपने अब कहां गुम हो गए? मुझे क्या देखकर सुकून मिलता है, किस काम में खो जाता हूं, कब मैं इतना जोश में होता हूं कि वक्त का पता ही नहीं चलता? कौन से मुद्दे हैं जिन पर मैं चुप नहीं रह सकता? और हां, लोग मुझे किस बात के लिए धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि वही आपकी ताकत है, वही है वो दिशा जिसमें आपकी आत्मा खुश होती है। बुक स्टोर में आप किस हिस्से में खिंच जाते हैं? किताबें झूठ नहीं बोलती। आपका मन जिनमें खो जाता है वो ही आपकी पहचान है। सोचिए, अगर एक दिन इस दुनिया से चले गए तो लोग आपको किस चीज के लिए याद रखें? आप कौन सी वैश्विक चुनौती हल करना चाहेंगे? कौन सी लड़ाई ऐसी है जो सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं? ये सवाल आसान नहीं है, पर जब आप इनके जवाब ढूंढोगे तो आपके भीतर का एक सपाटा पड़ा हुआ कोना जाग जाएगा। क्योंकि जब कोई दिल से कुछ चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद में लग जाता है। यह कोई कोरी लाइन नहीं है, यह कायनात का नियम है। सपनों के सच होने की संभावना ही तो है जो इस जिंदगी को खूबसूरत और रोमांचक बनाती है। कोई रास्ता आसान नहीं होता, पर जब दिल की आवाज के साथ चलोगे
तो थकान भी मीठी लगेगी। अब बस एक आखिरी बात, जब भी जीवन आपको झकझोर दे तो सवालों से भागना नहीं, उनमें खुद को ढूंढना, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर होते हैं। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो बोल नहीं पाता ठीक से, जिसे दुनिया की भाषा नहीं आती, जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ता, पर फिर भी एक वयस्क को जिंदगी की सबसे कीमती 3 बातें सिखा देता है। पहली, बिना किसी वजह के खुश रहना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमेशा वजह नहीं चाहिए होती, बस एक मासूम सा दिल चाहिए होता है। दूसरी, हमेशा किसी न किसी चीज में लगे रहना, क्योंकि रुकना वो सिर्फ शरीर को थकाता है और चलते रहना वो आत्मा को झिलाता है। तीसरी, जो चाहिए वो पूरी ताकत से मांगना, बिना संकोच, बिना डर के, क्योंकि दुनिया वही देती है जिसकी मांग दिल से की जाती है। सच कहूं तो साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती हैं, पर देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, थोड़ी समझ और थोड़ा सुकून चाहिए। जब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, तब मैंने महसूस किया मेरे पास सब कुछ था, क्योंकि जो डर निकल गया दिल से, वही तो आजादी थी। और जब मैंने वो होना छोड़ दिया जो दुनिया ने मुझे बनाया था, तब पहली बार मैंने खुद को पाया। तुम क्या हो? तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम्हारी आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। जो प्यार इस उम्मीद में किया जाता है कि बदले में कुछ मिलेगा, वो प्यार नहीं, वो सौदा है। और सच्चा प्यार कभी सौदा नहीं होता। हर इंसान, हर एक शख्स किसी भी वक्त वो सब कर सकता है जिसका वो सपना देखता है। कोई वक्त खराब नहीं होता, कोई मौका बर्बाद नहीं होता। यहां तक कि रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है। अब सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये यकीन कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, कि जो हो रहा है वो सब पहले से तय है। ये झूठ है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो आज से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन लोग समझते नहीं, तुम कितना भी समझा लो। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो वक्त बर्बाद मत करो, दलीलें मत दो, बस अपने आप को बदलो। अब बात करते हैं एक और सच की। हम सब जानते हैं कि हमें क्या बदलना है, हम सब जानते हैं कि कैसे बदलना है, पर हम सबके पास वो ऊर्जा नहीं होती, वो जुनून नहीं होता जो उस बदलाव को जगा सके। और ये ऊर्जा कहां से आएगी? मेडिटेशन से। हां, वही साधारण सा दिखने वाला ध्यान। हम सब ने सुना है कि ध्यान करने से फायदा होता है, पर कितने लोग हैं जो इसे आजमाते हैं? बहाने मिल जाते हैं, वक्त नहीं है, तरीका नहीं पता, बहुत कठिन है। पर क्या कभी तुमने आजमाया? कम से कम आज एक बार आजमा कर तो देखो। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह अपने आप से मिलने की कोशिश है। सबसे पहले सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। ना कोई मंत्र, ना कोई आसन, बस अपनी सांस को देखो, कैसे आती है, कैसे जाती है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा ही मन तुम्हारे ही अंदर एक नई दुनिया खींच लाया है। यह शुरुआत हो सकती है तुम्हारी असली पहचान की, तुम्हारे सच्चे सपनों की, तुम्हारी वो उड़ान जिसे अब तक तुमने बस सोचा था। अब रुको मत, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, जो असाधारण दिखता है वो बहुत ही साधारण चीजों से शुरू होता है। तो बस आज से चल पड़ो। कभी कभी जिंदगी की तेज रफ्तार में हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद से मिलना ही भूल जाते हैं। ऐसे में बस एक छोटा सा ब्रेक लें, आंखें बंद करें और लंबी सांस अंदर खींचें, धीरे धीरे छोड़ें, फिर से और फिर से। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतर की हलचल को थोड़ा और शांत करते हैं। एक पल के लिए दुनिया रुक जाती है और आप बस अपनी सांसों के साथ होते हैं। न कोई शोर, न कोई अफरा तफरी, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जैसे जैसे आप इन सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर का शोर भी कम होने लगता है। वो उथल पुथल, वो बेचैनी जो मन के कोने में कहीं जमी होती है, वो धुंध साफ होने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज है जो अब धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। आप समझने लगते हैं कि असली परेशानी क्या थी, कौन सी बात थी जो आपको अंदर से तोड़ रही थी। और यही वो पल होता है जब आप अपने असली आप से मिलते हैं। जितना ज्यादा आप सांसों पर ध्यान देंगे, उतना ही गहराई से आप खुद को जान पाएंगे। और इसी जानने की प्रक्रिया में
एक अजीब सी शांति उतरती है आपके दिल दिमाग पर। यह शांति कहीं बाहर से नहीं आती, ये तो हमेशा से आपके अंदर थी, बस उसे सुनने का वक्त ही नहीं मिला था। जब आप कई गाड़ियों से भरी सड़क पर ड्राइव करते हैं तो कैसा लगता है? थकान, चिढ़, झुंझलाहट। लेकिन सोचिए, अगर वही सड़क खाली हो तो सफर कितना सुकून भरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा मन भी जब विचारों से जाम हो जाता है तो हम खुद को समझ नहीं पाते। मेडिटेशन उस ट्रैफिक को क्लियर करता है। सारे बेवजह के विचार, चिंता, डर सब हटाकर बस एक विचार बचाता है, मैं शांति हूं। और जब आप उस शांति से भरते हो तब अगला कदम आता है खुद से बातें करना, खुद से कहना, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मेरा जन्म सिर्फ प्यार देने के लिए हुआ है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मेरी शांति पर कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो बस प्यार ही बांटूंगा। और जब आप ये बार बार दोहराते हो तो आपके विचार बदलने लगते हैं, और जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप महसूस करने लगते हो, और जैसा आप महसूस करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। यही सोच बदलती है आपकी दुनिया को। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, शोहरत? नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है सोचना, और सही तरीके से सोचना, अपने विचारों को दिशा देना। क्योंकि अगर आपने सोचने का सही तरीका सीख लिया तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। हर दिन के किसी भी वक्त कुछ पल निकालिए सिर्फ खुद के लिए, अपनी सांसों के लिए। कोई बड़ा काम नहीं है ये, लेकिन इसका असर सबसे बड़ा होता है। हर दिन अपने आप से यह वादा करें कि मैं अपने मन की सच्चाई को सुनूंगा, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊंगा, और मैं खुद को, इस जीवन को और इस पूरे ब्रह्मांड को एक खूबसूरत मुस्कान दूंगा। क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। और जब आप इस शक्ति को छू लेते हैं तो फिर कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। कभी अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करना, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? जवाब धीरे धीरे भीतर से आता है, शायद एक लंबी सांस के साथ। और अगर वो जवाब हां नहीं है तो यही वक्त है कुछ बदलने का। क्योंकि सच्चाई यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली और सबसे सच्ची मोहब्बत खुद से होती है। जब आप खुद से प्रेम करते हो तो हर चीज जैसे अपनी जगह पर आने लगती है। अचानक से आपकी दुनिया थोड़ी और रंगीन लगने लगती है, आवाजें थोड़ी मीठी सुनाई देती हैं, और जिंदगी थोड़ी कम बोझिल महसूस होती है। सोचो जरा, जब हम छोटे थे बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करते थे, ना कोई शक, ना कोई डर, ना ही खुद को साबित करने की कोई जरूरत। जब हंसते थे तो पूरा घर गूंज उठता था, जब रोते थे तो पूरा मोहल्ला सुनता था। वो मासूमियत, वो बेफिक्री, वो खुद से मिलने वाली बेशर्त मोहब्बत अब कहां खो गई? और क्या हम उसे फिर से पा सकते हैं? हां, बिल्कुल पा सकते हैं। और इसका रास्ता हमारे अपने विचारों से होकर जाता है। हमारे शब्द, हमारे ख्याल, ये ब्रह्मांड हर एक को सुन रहा है। जो हम सोचते हैं, जो हम खुद से कहते हैं, वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो उभरता है हमारे व्यवहार में, हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन के हर कोने में। और ब्रह्मांड उसे पकड़ता है, घुमा फिराकर हमें वापस लौटा देता है। अगर आपने खुद से कहा मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये ब्रह्मांड चुपचाप उसी ऊर्जा को आपके चारों तरफ फैला देता है। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहें मैं काबिल हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार के लायक हूं, तो वही ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। इसीलिए याद रखना, सोचना भी एक कला है, एक नियम है। जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। सोच वही रखना जो तुम्हें रोशनी की ओर ले जाए, अंधेरों से नहीं जोड़े। सोच वही जो तुम्हारी आत्मा को सहलाए, डराए नहीं। खुद को दुलारने की आदत डालो, खुद को सराहने की आदत डालो। आईने में देखो और कहो तू कमाल है, और फिर देखो कैसी ऊर्जा दौड़ती है नसों में। जिंदगी एक तोहफा है, लेकिन सोचो क्या हम इसे तोहफे की तरह जी रहे हैं? हमें जब कोई छुट्टी मिलती है, किसी त्योहार पर, किसी संडे को, तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं कि उस एक दिन को कैसे यादगार बनाएं। लेकिन इस पूरी जिंदगी को, जो असल में सबसे बड़ी छुट्टी है, उसे जीने का प्लान कभी बनाया? कभी यह सोचा
कि इस जीवन से पहले हम क्या थे और इस जीवन के बाद क्या होंगे। नहीं ना, क्योंकि हम दिन रात भाग रहे हैं, खुद से दूर जा रहे हैं। पर रुकना जरूरी है, रुककर अपने आप से मिलना जरूरी है, अपने उस हिस्से से जो आज भी बच्चा है, जो आज भी बिना शर्त प्यार कर सकता है, जो आज भी खुलकर हंस सकता है, रो सकता है, महसूस कर सकता है। याद रखना, इस दुनिया में आप किसी को भी खुश कर सकते हो, लेकिन अगर खुद से नाखुश हो तो वो सब अधूरा है। असली कामयाबी तब है जब आप आईने में खुद से आंखें मिलाकर मुस्कुरा सको, जब आप दिन के आखिर में खुद को थैंक यू कह सको, जब आप महसूस कर सको कि हां, मैंने आज खुद से प्यार किया। खुद से प्रेम करना कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। और जब आप ये करना सीख जाते हो तो आपको बाहर से कुछ भी पाने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि जो सबसे जरूरी था वो तो आपके अंदर ही था, आप खुद। एक बार जरा ठहरो और सोचो, हम क्या थे इस जिंदगी से पहले? हम धूल थे। हां, वही धूल जो हवाओं में उड़ती है, जो मिट्टी में मिलती है, जो इस धरती की रचना का पहला कण है। यही धूल हमारी असल पहचान है। और जब ये जिंदगी पूरी होगी, जब ये सफर थमेगा, हम फिर से उसी धूल में मिल जाएंगे। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, तो ये बीच का वक्त क्या है? यही तो है हमारी छुट्टी। उस महान सृष्टिकर्ता ने हमें धूल होने से थोड़ी देर की मुक्ति दी है। जैसे कोई बच्चा स्कूल से छुट्टी पाकर मैदान में खेलने निकल जाए, वैसे ही हमें जिंदगी मिली है। पर सोचो, क्या हम इस अनमोल छुट्टी का असली आनंद ले रहे हैं, या हम हर दिन क्लैश, टेंशन, गुस्से और तुलना में फंसे हुए हैं? हमें यह वक्त जीने के लिए मिला है, लेकिन हम उसे बस काट रहे हैं। हम लड़ रहे हैं अपनों से, गैरों से और सबसे ज्यादा खुद से। पर इस छुट्टी को एक नजर फिर से देखो। यह जगह जहां हम हैं, इसे देखो। यहां समुद्र है और वो सूरज की किरणें जो उस नीले पानी पर गिरती हैं तो लगता है जैसे किसी ने हीरे बिछा दिए हों। नदियां हैं बहती हुई, शांत और सुकून देने वाली। उनके पास खड़े हो जाओ तो एक ठंडी हवा सी लगती है, जैसे किसी ने तुम्हें गले से लगा लिया हो। पेड़ हैं जिनमें फल हैं, फूल हैं, छांव है, और उन फलों में भी एक मैसेज छिपा है, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, जैसे हमारी जिंदगी। रेगिस्तान भी है जहां रेत ही रेत है, लेकिन फिर भी वहां खजूर के पेड़ लगाए हैं और उन पर भी मीठे फल, क्योंकि सृष्टिकर्ता चाहता है कि तुम हर जगह, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ आनंद पा सको। फिर जब हम कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब क्या मजा, तो सोचो, अगर छुट्टी के आखिरी दिन में कोई कहे कि अब तो एक दिन बचा है, क्या घूमना, तो कैसा लगेगा? हम उस एक दिन को भी पूरी तरह जीना चाहते हैं ना? तो फिर जिंदगी को क्यों नहीं? हर दिन जब तुम सुबह उठते हो तो वो तुम्हारी छुट्टी का एक और सुंदर टुकड़ा है, तुम्हारे जीने का एक और अवसर। और यही वक्त है आत्मचिंतन का, खुद से मिलने का, खुद को जानने का। क्योंकि हम अपना बहुत सारा समय दूसरों की बुराइयां गिनने में निकाल देते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसमें क्या कमी है, कौन गिरा हुआ है, इन बातों में डूबते चले जाते हैं। लेकिन असल आत्मचिंतन तब होता है जब हम अपना रुख बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो शिकायत करता रहता है, या वो जो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देख सकता है? याद रखो, दूसरों की नकारात्मकता को पकड़कर रखने से सिर्फ तुम्हारे हाथ ही गंदे होंगे। सोच वही पकड़ ढो जो तुम्हें ऊपर उठाए, बातें वही सुनो जो तुम्हारे मन को शांत करे। क्योंकि अगर सोच गंदी हो तो सबसे खूबसूरत छुट्टी भी बोझ बन जाती है, और अगर सोच साफ हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं। हर सुबह एक मौका है खुद से मिलने का, खुद से प्रेम करने का, और उस परम चेतना का धन्यवाद करने का जिसने तुम्हें धूल से इंसान बनाया। कभी कभी जिंदगी में रुककर पीछे देखना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप लगातार चलते जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप किस दिशा में जा रहे हो। और आत्मचिंतन बस यही करता है। यह आपको आईना दिखाता है, आपको खुद से मिलवाता है, और फिर धीरे धीरे वो सच बाहर आता है जिसे शायद आप बरसों से टालते आ रहे थे। इस पद्धति का मूल उद्देश्य यही है कि आप खुद को समझें और समझकर खुद को बेहतर बनाएं। क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को पहचान नहीं लेते, तब तक हम उन्हें बदल नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि विचार केवल मन की बातें नहीं होते,
वे मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। सोचने का तरीका ही तय करता है कि आप कहां जाएंगे, ऊपर की ओर या और नीचे। हर दिन कुछ पल बस अपने दिमाग के लिए निकालिए। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका अंतर्मन। जब आप आत्मचिंतन करते हैं तो आप खुद की आत्मा को वो स्पेस देते हैं जिसकी उसे सालों से जरूरत थी। जैसे कोई धुंधली तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगे, वैसे ही आत्मचिंतन से आपकी आत्मा की असली तस्वीर सामने आती है। आपको पता चलता है कि आपने खुद के साथ क्या किया है और क्या करना अभी बाकी है। यह आपकी बुरी आदतों की तरफ इशारा करता है, बिना आपको जज किए, जैसे कोई सच्चा दोस्त। और धीरे धीरे आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। आत्मचिंतन करने वाला इंसान झूठ से नहीं डरता, क्योंकि वो पहले ही अपने सच से मिल चुका होता है। वो सच्चा होता है, ईमानदार होता है और सबसे बढ़कर न्यायप्रिय होता है। उसका निर्णय दूसरों से नहीं, अपने अंतरात्मा से निकलता है। ध्यान, मेडिटेशन आत्मचिंतन की सबसे शांत, सबसे गहरी जगह है। जब आप ध्यान करते हो तो आप अपनी भावनाओं से बातें करने लगते हो। आप पूछते हो, तू क्यों उदास है, तू क्यों गुस्से में है, क्यों डर रहा है? और जवाब आता है भीतर से। भावनाओं को सुनना, उन्हें समझना और उन्हें धीरे से थाम लेना, यही तो असली जागरूकता है। यही तो वो रास्ता है जो आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां आप न सिर्फ जीते हो बल्कि हर पल को महसूस करते हो। और फिर आती है रात। जब आप थक कर सोते हो तो शरीर आराम करता है, लेकिन मन, वो तो लगातार भागता रहता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग गहरी नींद नहीं ले पाते, क्योंकि उनके विचार कभी सोने नहीं देते। पर अगर दिन भर थोड़ा भी आत्मचिंतन किया जाए तो रात की नींद भी शुद्ध हो जाती है। एक ऐसी नींद जिसमें आप अपनी असली पहचान को भूल जाते हो और कुछ देर के लिए ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। और दिन के उजाले में जब आप फिर से जागते हो तो कुछ काम हैं जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, कुछ आदतें जो जीवन को नया अर्थ देती हैं। जैसे सुबह उठते ही अपनी नजरों को उन चीजों की तरफ मोड़ना जो आपके पास हैं, न कि जो नहीं है। हर दिन 10 चीजों के लिए आभार प्रकट करना, रिश्ते, सेहत, दोस्त, खाना, खुला आसमान, क्योंकि कृतज्ञता नजरिया बदल देती है। फिर दिन के किसी भी हिस्से में सिर्फ 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ना जो आपकी आत्मा को छू जाए। कोई किताब, कोई लेख, कोई विचार जो आपको आपके आप से मिलवाए, आपके विवेक को जगा दे। ऐसा साहित्य जो कहे, तुम सिर्फ सांसें नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो। तुम सिर्फ नाम नहीं हो, तुम एक कहानी हो। और उस कहानी को कौन बेहतर लिख सकता है सिवाय तुम्हारे। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।